क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, क्या समेटेगा हमें ये वक्त का गहरा दरिया, हम किनारों से उबरने का हुनर जानते हैं। सीधे हाथों ने खींची हैं जो लकीरें टेढ़ी, हम उन लकीरों पर चलने का हुनर जानते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अपन चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 हमारा रहेगा विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जिसमें अपन बहुत ही बेसिक से शुरुआत करते हैं। पहली डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे आवेश, फिर अपन देखेंगे आवेश के प्रकार, फिर अपन उसके अंदर देखेंगे आवेश के प्रकार। नंबर 3 पे अपन पढ़ेंगे आवेश के मूलभूत गुणधर्म, और फिर अपन पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं आवेश की परिभाषा कि आवेश होता क्या है। तो देखिए इसकी परिभाषा में अपन देखें तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता आवेश कहलाती है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के आधार पर आवेश होता है दो प्रकार का। जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पर आवेश होगा धनात्मक, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहां पर आवेश होगा ऋणात्मक। तो देखिए नंबर 1 आता है इसका पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश। नंबर 2 पे आता है ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार से हमने आवेश की परिभाषा देखी। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता ही क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बात करते हैं, आवेश का प्रकार हो चुका है, आवेश के मूलभूत गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होता है। तो देखिए नंबर 1 पर अपन देखते हैं आवेश की योज्यता। तो किसी भी आवेश की योज्यता क्या होती है, हमें पता है कि आवेश एक अदिश राशि होती है। तो किसी भी निकाय पर कुल आवेश का मान उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। अब बीजगणितीय योगफल देखिए हम यूं बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशियों का बीजगणितीय योगफल होता है, सदिश राशि का सदिशीय योगफल होता है। तो यहां से देखिए मान लेते हैं किसी निकाय के अंदर +q +2q +3q -4q और +5q आवेश है। तो इस निकाय का कुल आवेश का मान कितना होगा, तो कुल आवेश होगा इसका +q +2q +3q और +-4q +5q। तो देखें इसमें कुल आवेश का मान कितना होगा, तो इसके अंदर देखिए 3 2 5 और 1 6 और 5 11 -4 अपन करते हैं तो +7q आवेश आ जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये निकाय कैसा होगा, धनावेशित निकाय होता है। दूसरी बात हम समझते हैं इसमें कि द्रव्यमान और आवेश में अंतर क्या होता है। तो देखिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मान हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन आवेश का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। दूसरा अंतर इसमें क्या रखेंगे कि भाई इसमें हम जानते हैं कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, लेकिन बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। मैंने क्या बताया कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है, जैसे कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं लेकिन उसका द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार जो आवेश होता है वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान वेग पर निर्भर किस प्रकार से करता है, तो देखिए आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार यदि देखते हैं इसमें, यदि कोई वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु प्रकाश के वेग से गति करती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। अर्थात डायरेक्टली अपन जान सकते हैं कि जो भी आवेश होता है, आवेश का मान क्या करता है, एक प्रकार से द्रव्यमान पर निर्भर
नहीं करता, सॉरी, आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं करता, और द्रव्यमान का मान जो होता है द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा? आवेश की योज्यता, यानी आवेशों का एडिशन। ठीक है। नंबर 2 पर अपन पढ़ेंगे आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण अर्थात जब अपन दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण का विपरीत आवेश आ जाता है। एक वस्तु पर जितना धनात्मक आवेश होता है दूसरी वस्तु पर उतना ही ऋणात्मक आवेश होता है। तो इस प्रकार अपन बात करें कुल आवेश की, तो कुल आवेश का मान कितना होता है? 0। कुल आवेश का मान कैसा रहता है? 0। कुल आवेश इक्वल टू 0। इसमें अपन ये जानते हैं कि एक वस्तु जितना त्यागती है, जितना आवेश त्यागती है, दूसरी वस्तु उतना ही आवेश ग्रहण करती है। एक वस्तु जितना आवेश त्यागती है दूसरी वस्तु उतना ही आवेश ग्रहण करती है। इस प्रकार निकाय में कुल आवेश की मात्रा संरक्षित रहती है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेश का सिर्फ स्थानांतरण किया जा रहा है। तो यह था आवेश का संरक्षण। आवेश का तीसरा मूलभूत गुण होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और तीसरा मूलभूत गुण इसका अपन पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण यानी कि इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं, न्यूमेरिकल भी यहां से बनते हैं। तो देखो इसको समझते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही तथ्य आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक है। तो देखिए किसी वस्तु पर जो कुल आवेश की मात्रा है उसको इस सूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश की मात्रा है उसको इस सूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से देखिए इस सूत्र की सहायता से अपन किसी निकाय में कुल आवेश की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित और अपन जानकारी लें तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश का मान होगा एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, अर्थात ऐसा आवेश किसी वस्तु को न तो दिया जा सकता है और ऐसा आवेश नहीं किसी वस्तु से लिया जा सकता है जो आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज न हो। यानी कि चार्ज हमेशा कंप्लीट मल्टीपल के रूप में पाया जाता है। यही तथ्य आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आवेश के जो मूलभूत गुण धर्म थे 3 प्रकार के, वो होते हैं कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर करते हैं, आवेश का मात्रक। यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक क्या होता है देखते हैं। तो देखिए आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। दूसरी बात, आवेश का सीजीएस मात्रक, या इससे पहले अपन और डिस्कस कर लें कि इसका अन्य मात्रक क्या होगा एसआई मात्रक में ही, अन्य मात्रक में ही।
तो आवेश के सूत्र से देखो अपन ये प्राप्त कर सकते हैं कि Q इक्वल टू I गुणा T। तो इसका अन्य मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर गुणा सेकेंड। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसके सीजीएस मात्रक की ओर। आवेश का सीजीएस मात्रक होगा स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक है, आवेश के देखो, आवेश के अन्य मात्रक की अपन बात करें, अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक में देखो क्या क्या होता है, एक नैनो कूलाम, एक नैनो कूलाम 10 की घात -9 कूलाम, एक माइक्रो कूलाम 10 की घात -6 कूलाम, एक मिली कूलाम 10 की घात -3 कूलाम। अब अपन बात करते हैं आवेश का सबसे बड़ा और आवेश का सबसे छोटा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे। और फैराडे और कूलाम में रिलेशन क्या होता है कि एक फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम। एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं। सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है इसका, फ्रैंकलिन या ESU। ये जो ESU मात्रक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई, इसको सीजीएस में भी रखा जाता है, सीजीएस पद्धति में भी ये इसको माना जाता है। तो इस प्रकार से ये आवेश के मात्रक होते हैं। इसके अंदर देखिए एक रिलेशन और होता है, क्या होता है इसके अंदर कि देखो यहां से कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10 की घात 9 ESU। 1 कूलाम बराबर 3 × 10 की घात 9 ESU, यानी 1 कूलाम के अंदर 3 × 10 की घात 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मानी जाती है। अब यदि अपन बात करें कि सर इतनी देर से अपन बात कर रहे थे आवेश का मात्रक होता है 1 कूलाम, ऐसा ही मात्रक, तो 1 कूलाम आवेश होता क्या है, 1 कूलाम अपन आवेश की अपन परिभाषा की बात करें तो देखो इसके सूत्र से अपन प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार से, Q बराबर हम जानते हैं I गुणा T। यदि I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। अर्थात 1 कूलाम आवेश वह आवेश होता है, 1 कूलाम आवेश वह आवेश होता है जो 1 सेकेंड में किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न कर दे। 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा उत्पन्न कर दे, उसी आवेश को 1 कूलाम आवेश कहते हैं। तो आज के लिए शायद काफी है, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।